हेलो माय डियर गुड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज का वीडियो कोई प्लानिंग से भरा हुआ नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। बस ऐसे ही मन किया कि आपके साथ बात करूं। हम अक्सर अपने लव्ड वंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या एक्सप्रेस करते नहीं हैं। आमतौर पर जीवन जो है वो बड़ा कड़वाटों से भर गया है, कहीं ना कहीं ईगोज भर गई हैं, कुछ ना कुछ खट्टा मीठा लाइफ में होता रहता है सबके साथ। पर डियर फ्रेंड्स, अगर याद करें तो कुछ बहुत अच्छी बातें, कुछ बहुत अच्छी यादें, कुछ बहुत अच्छी मेमोरीज, कुछ बहुत अच्छे मोमेंट्स जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को डिफाइन करते हैं, हमारी पर्सनालिटी को ग्रो करते हैं। और कुछ ऐसे की मोमेंट्स होते हैं जिन्होंने हमें हमारी लाइफ में हमें उस वक्त जो है एनकरेज किया हुआ होता है जब हमें सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। बहुत ज़रूरी है, खास तौर से आज के इस एनवायरनमेंट में, कि हम शब्दों को एक्सप्रेस करना सीखें। अपने प्यार को, अपनी भावनाओं को, अपनी विशेस को एक्सप्रेस करना सीखें। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं पढ़ता था तो 4-5 साल का जो एक फेज था +2 से और इवन ग्रेजुएशन तक, तो इट वॉज वेरी टफ बीइंग ए स्टूडेंट। कुछ ऐसा हो नहीं रहा था, कुछ कुछ मेजर सक्सेस मिल नहीं रही थी जो भी करना चाह रहे थे। एंड बहुत ही, मतलब आप ये मान के चलिए कि बहुत ही हार्ट ब्रोकन सिचुएशन थी उस वक्त। तो मुझे याद है बहुत अच्छे से कि ग्रेजुएशन के बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हो नहीं रहा था, क्योंकि जो नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उतनी थी नहीं। एंड आई वाज टोटली डिवोस्टेटेड कि लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे होगा, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो मुझे याद है कि मुझे एक लेटर जो है मेरे फादर ने लिखा था। मैं तब गुड़गांव था और मेरे फादर जो है वो मेरे होम टाउन चरखी दादरी में थे। तो उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा एंड दैट लेटर, मतलब वो मेरे लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज आज तो फिर भी फ्रेंड्स का सा माहौल होता है फादर और सन में या फादर एंड डॉटर में। बट पहले थोड़ा सा टिपिकल था, जो मेरी एज के जो लोग हैं वो इस बात को समझते होंगे बहुत अच्छे से, कि उतनी हार्ट वार्मिंग बातें नहीं होती थी फादर के साथ। आमतौर पर हम सब जो है वो फादर फिगर जो हमारे होते हैं वो, उनको हम बहुत ही एक अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ देखा करते थे एंड डरते बहुत थे कि भाई डांट पड़ेगी। थोड़ा सा सख्त माहौल कह सकते हैं आप। और मेरे फादर तो वैसे भी टीचर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स माहौल उस टाइप का था थोड़ा सा। बट इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड के पापा ने जो है वो मुझे एक लेटर लिखा एक पोस्ट कार्ड पे। एंड दैट वॉज द बेस्ट गिफ्ट टिल नाउ। और उसमें जो एक्सप्रेशंस थे मेरे फादर के मेरे लिए, जो विशेस थी, जो ब्लेसिंग्स थी, जो एक एनकरेजमेंट था मेरे लिए, वो दैट वाज ह्यूज। और उसने मेरी कहीं ना कहीं मेरे फादर के साथ एक बॉन्डिंग जो है वो बड़ी मजबूत बना दी। एंड उस दिन मुझे पता चला, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं, कि एक फादर जो है वो किस तरह से सोच सकता है, उनके अंदर कितनी भावनाएं हैं, वो कितना सॉफ्ट है अंदर से, लगते बाहर से ऐसा है कि भाई कड़क है। एंड तो वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स फिर पलट के नहीं देखा मैंने। एंड फिर सब कुछ मिला भगवान की दया से, माँ बाप की के आशीर्वाद से। बट दोज लिटिल मोमेंट्स वी कैन क्रिएट नाउ इवन विद आवर लव्ड वंस। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, अपने बच्चों को लंच में क्या है, डिनर में क्या बनाऊं या ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, इसकी बजाय अगर हम उनकी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें, उनकी मेंटल ग्रोथ पर ध्यान दें, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कि उनके दिल में, दिमाग में, मतलब किस टाइप की भावनाएं चल रही है, वो किस दौर से गुजर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, डिवोस्टेटेड हो सकते हैं, यू नो थिंग्स आर नॉट हैपनिंग इन देयर वेज सो जैसा वो चाहते हैं। तो बहुत कुछ चल रहा होता है। आपके कुछ शब्द, आपके कुछ एक्सप्रेशंस, वो जादू की झप्पी से शब्द, वो जादू की झप्पी सी मोमेंट्स बहुत मैजिक कर सकते हैं। आप समझिए इस बात को। वो छोटा सा एप्रिसिएशन, वो छोटा सा चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, दैट कैन डिफाइन योर पर्सनालिटी, दैट कैन डिफाइन योर लाइफ, दैट कैन चेंज योर लाइफ। पैसा, लग्जरी, कंफर्ट, ये सब चीज़ें आपको वो नहीं दे सकता जो आपके खूबसूरत से शब्द दे सकते हैं। एक बार गले लगाएं अपने बच्चों को, अपने लव्ड वंस को, और उनको कहें कि मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं खड़ा हूं, अगर तुम पर कोई मुसीबत आएगी तो मैं सामने खड़ा हूंगा। इतना बोल देंगे तो आप देखिएगा कैसा मैजिक होता है। वो जो आप
पीठ के ऊपर जो हाथ रखते होगे, मैं हूं ना, दैट इज इनफ डियर फ्रेंड्स। अपने लव्ड वंस के लिए इन शब्दों को एक्सप्रेस करना सीखें। याद करिए उन अच्छी यादों को, होंगी, जरूर होंगी। हो सकता है आज आप किसी बात का आपको बुरा लग रहा हो, किसी बात पे आप इगोइस्टिक हो रहे हो किसी से, बहुत अच्छा आपका कोई मित्र है, आपका कोई परिवार है, आपके लव्ड वंस हैं, हो सकता है आपके 100 खट्टे मीठे अनुभव हो सकते हैं, बट अगर आप उन अच्छी मेमोरीज को याद करेंगे, उन लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स को याद करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीखिए इन छोटी छोटी चीजों से। आज मेरी मदर का जो है बर्थडे है, एंड भगवान उनको जो है हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, वो हमेशा स्माइलिंग रहें। एंड आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माय मदर टू। माँ ओबियसली माँ ही होती है, और उन्होंने हमें जन्म दिया है और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है लाइफ में, बट स्टिल बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो हम लेना चाहते हैं, जो शायद हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे ही हमारी मदर से भी हमने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कम में, जब घर में बहुत कुछ नहीं था हमारे बचपन में, स्टिल उस कम के दौरान भी वो चीज़ों को जिस तरह से मैनेज करती थी, जिस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करती थी। हमारा एक बड़ा ही होम टाउन में घर था, तो जो है उसमें मिट्टी का ही हमारा एक आंगन था, चौक बोलते थे उसको। उसको बड़े अच्छे से लीपना, उसको बहुत अच्छे से सफाई रखना, एंड चीज़ों को बड़ा करीने से रखना। कोई आ गया, मेहमान आ गया, कोई गेस्ट आ गए, वो कभी ऐसा नहीं दिखाती थी कि हमारे पास कुछ नहीं है। जो होता था उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की जो क्वालिटी थी मेरी मदर में, या है अब भी, तो मैंने भी बहुत अच्छे से जो है वो उसको इम्बाइब किया उस क्वालिटी को, एंड आज भी वो मेरे अंदर वो क्वालिटी, मैं भी बहुत इंप्रूव करता रहता हूँ उस चीज़ को। सो डियर फ्रेंड्स, इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, एक्सप्रेस करिए, अच्छे मोमेंट्स को याद करिए, अच्छी मेमोरीज को रिकलेक्ट करिए, या फिर देखिए क्या जादू होता है ना। लाइफ इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ईगोज को या बहुत ज़्यादा इश्यूज को अपने दिल और दिमाग पे रखें। आप भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कोई हार्ट टचिंग मोमेंट जो आपने कभी फेस किया हो अपनी लाइफ में, और जिसने आपकी लाइफ को ऐसे चुटकी में टर्न कर दिया हो। ऐसे मोमेंट्स आप भी कमेंट्स में लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब बस ये छोटा सा वीडियो ऐसे मेरे मन में आया, एंड सम फीलिंग्स वर देयर, सो मेनी नेम्स आर देयर। कभी ना कभी फिर बात करेंगे उन लोगों की भी। इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टर्स सराउंडिंग यू। आपका जीवन जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरह के कैरेक्टर्स आपके आसपास हैं, किस तरह की आपकी संगति है, किस टाइप का आपका फैमिली है, किस टाइप का फ्रेंड सर्कल है, वो सब आपको डिफाइन करते हैं, गुड या बैड। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मेरे चैनल को प्यार मोहब्बत देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। एक अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश जारी है। कई बार डिसहार्टनिंग भी होता है कि व्यूज़ उतने नहीं आते हैं, बट स्टिल आई एम इम्प्रूविंग, एंड बहुत मेहनत करी जा रही है चीज़ों के ऊपर, सो दैट कि आपके सामने कुछ अच्छा लेके आ सकूं हमेशा। तो आज का ये कैजुअल ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।